हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बीएसटी क्लास 11 का चैप्टर 2 कर रहे हैं और आज हम करेंगे इसका पार्ट 5। हमारा चल रहा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पूरी तरीके से पढ़ लिया, कवर कर लिया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। पार्टनरशिप को कवर कर रहे थे, लेकिन इसमें मैंने अभी तक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये वाला पोर्शन जो है मैंने अभी तक नहीं करवाया है। और आज मेरा फोकस यही रहेगा कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, इसको हम आज कवर करेंगे। देन पार्टनरशिप डीड है वो एक अलग, या आज में टाइम मिल जाएगा तो आज, अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई रश नहीं है, आराम से करेंगे। थोड़े पार्ट ज्यादा बनेंगे तो कम टाइम के बनेंगे। मैं एक एक घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो जल्दी जल्दी कम पार्ट कवर हो जाएगा, ये वाली बात है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पिछला कोई भी वीडियो, तो हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के नाम से आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर भी हमारे ऑलरेडी 5 चैप्टर जो है कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। ये थियोरेटिकल ही करवाया, अकाउंट हो तो मैंने मोस्टली थ्योरी ही करवाई है अभी तक। अभी कोई प्रैक्टिकल चैप्टर पे हम लोग गए ही नहीं है। मैं क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से थोड़ा सा, जब तक देखो वीडियो से थ्योरीज अच्छे से समझी जा सकती है, पर उसे भी लिखना आपको खुद से ही पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ मेरी वीडियो देख करके चले जाओ और आप पास हो जाओगे, नहीं, कभी नहीं। आपको बैठना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं वीडियो गेम में कार चला करके रोड पर कार नहीं चला सकता। अगर मुझे रोड पे कार चलानी है तो मुझे रोड पर में बैठ करके चलाना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं GTA वाई सिटी खेल करके कार चलाना नहीं सीख सकता। क्लियर? चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर, देखो हम अलग अलग बेसिस पर बांटते हैं। तो हम सबसे पहले बात बांट रहे हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी टाइम के हिसाब से बांट रहे हैं। टाइम के हिसाब से पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, पार्टनर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पार्टनरशिप एट विल, यानी मनमर्जी। मनमर्जी तो हुआ ना, विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक खास पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर? दो तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल, नाम से पता चल रहा है मनमर्जी। मनमर्जी जब पार्टनरशिप में आ जाओ, जब पार्टनरशिप से निकल जाओ। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की जब तक मर्जी है वो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, जब तक रहना चाहे रहेगा। तो ये कंटिन्यू होती है अनलिमिटेड टाइम तक, इसमें टाइम का कोई बाउंड नहीं होता, नो बाउंड। आपको 2 साल में निकलना है 2 साल में निकल जाओ, 5 साल में निकलना है 5 साल में निकल जाओ, 10 साल तक चलना है 10 साल तक चलने दो। तो यह है पार्टनरशिप एट विल। फिर एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, ये थोड़ा खास तरीके से समझना। This type of partnership is formed by specified objective and come to an end after the accomplishment of objective। यानी कि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है कि एक खास काम के लिए होती है, वो काम कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। देखो मैं पहले मूवी का एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं बिजनेस का। मूवी से देने में मुझे मजा आता है, इसीलिए। अभी अपनी लास्ट ईयर एक मूवी आई थी ना, पठान। पठान मूवी आई थी। तो पठान मूवी में जो ट्रेन से जा रहा होता है तो टाइगर की एंट्री हो जाती है। तो टाइगर को टारगेट क्या मिला हुआ था कि मुझे इसे बस ट्रेन से निकाल देना है, मुझे इसे स्केप करवा देना है। करेक्ट? और सेम फिर स्केप करवाने के लिए टाइगर मूवी में पठान भी आया था। तो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, एक टारगेट, एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट है कि भाई स्केप करवा देना। स्केप करवाने के बाद पठान तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्या है कि एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव कम हो गया तो हम लोग वहां से अलग अलग हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तक ही हम लोग क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसी कई चीजें, जैसे कि हमारी एनडीए, न्यू दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी, सॉरी एनडीएमसी क्यों कह रहा हूँ। जैसे हमारी डीएमआरसी जो है, वो जापानीज टेक्नोलॉजी, जापान की कंपनीज के साथ वर्क करती है ना। वो स्पेसिफाइड है, वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं है, ये विल तक नहीं है कि इंडिया की जब तक मर्जी है, जापान की जब तक मर्जी है। एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट है कि इतने प्रोजेक्ट में आपको हमारा साथ देना ही देना है, उसके बाद नहीं देना चाहते तो आप आगे जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ।
आप और अपने ही देख लो, बिजनेस के अंदर भी हो सकता है, जैसे पार्टनर ए पार्टनर बी है, प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है। अब पार्टनर बी का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का है, और इसका काम जो है वो रॉ मटेरियल का है। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ए और बी दोनों पार्टनरशिप में आ जाएंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, हो गया। तो इस तरीके से होता है, ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर मैं लाइबिलिटी के हिसाब से, लाइबिलिटी मतलब उधार के हिसाब से यानी देयता के हिसाब से देखता हूं, उधार या देयता जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से देखता हूं तो दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप जो आम है, एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। ये थोड़ा खास है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप तो वही हो गई कि लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप इज लिमिटेड एंड जॉइंट, मतलब जितना उनका होगा उतना ही है, बात खत्म की, एक नॉर्मल सी चीज है। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, सॉरी यहाँ लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। सबका अपना जनरल पार्टनरशिप क्या है कि भाई दोनों की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, दोनों का पर्सनल घर बार बिक जाएगा अगर बिजनेस का उधार नहीं दिया। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है कि लिमिट लाइबिलिटी ऑफ द बेस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। एक जो पार्टनर हो जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है। इसमें क्या है, सबकी अनलिमिटेड है, इसमें एक की लिमिटेड है बाकी सबकी अनलिमिटेड है, सॉरी एक की अनलिमिटेड है बाकी सबकी लिमिटेड है, क्या उल्टा बोल रहा हूँ। देन ईच पार्टनर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द बिजनेस मैनेजमेंट, भाई सबके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक ही बंदा है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो करता वाला हिसाब किताब हो गया ना कहीं इसका। तो ये सबको बिजनेस में मैनेजमेंट का नहीं देता, दे डू नॉट हैव राइट टू मैनेज द बिजनेस मैनेजमेंट। जिसकी अनलिमिटेड है वो अपना करेगा और जिसकी नहीं है भाई नहीं रहने दो, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, हमने कहा था अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, इसे करना ही करना है। देन कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस की बात मैं करूं तो अगर कोई डेथ है, कोई लूनेसी है, कोई इंसॉल्वेंसी है, तो इसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब सबके पास अनलिमिटेड, अगर एक भी काम करने लायक नहीं है तो फिर नहीं चलेगा काम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काम तो एक ही इंसान को करना है ना। तो अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है तो वो अगर हट भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लिमिटेड वाला तो काम चला ही सकता है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप डजंट गेट अफेक्टेड बाय द डेथ, लूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, अगर अनलिमिटेड वाले को कुछ हुआ, अनलिमिटेड वाले को कुछ हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पर लिमिटेड वाले को अगर कुछ होता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनरशिप चल सकती है। क्लियर। अब देखो ये एक चार्ट है जिसमें हमने क्या किया हुआ, अलग अलग टाइप के, कुछ बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब मैं ऐसे गर्दन टेढ़ी करके आपको नहीं बोलूंगा, मैंने इसको एक अलग से पीडीएफ में बना दिया था, ये रहा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। ये हमारा, ये हमें पढ़ना है, हमें कुछ कितने तरीके के पार्टनर के बारे में पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, सात, ये 7 तरीके के पार्टनर्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है, आज यही होगा तो यही कवर करवा के छोड़ दूंगा। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का मतलब है वो जो कि बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है यानी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव है ना वो। अगर वो एक्टिव है तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। जब वो मेहनत कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर उसे चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही वो प्रॉफिट एंड शेयर में आ रहा है और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। क्लियर हो गई बात। देन एक होता है हमारा स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जैसे एक्टिव है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डोरमेंट यानी स्लीपिंग पार्टनर। ये कैपिटल तो लगाएगा, कैपिटल पैसा तो लगाएगा लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डजंट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, पार्टिसिपेट, भाई बिजनेस तुम लोग करो लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा तो मुझे चाहिए, इसीलिए इसकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। फिर एक सीक्रेट पार्टनर होता है, सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कि कैपिटल तो लगाता है लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये इस कंपनी का पार्टनर है। लोगों को, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये भी इस कंपनी का पार्टनर है। वो पैसे लगा रहा है लेकिन वो किसी को बगैर बताए लगा रहा है, सीक्रेट है ना। अब पैसे लगा रहा है और सीक्रेट है, जब पैसा छिपाना आसान है तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट तो कर ही सकता है ना वो। तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, ये भी शेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस लेता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, ठीक। देन होता है पार्टनर बाय एस्टोपेल, ठीक। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। पार्टनर बाय एस्टोपेल ये क्या है, ये डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल एक पैसा नहीं लगाता,
बट बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट इम्प्रेस अदर टू बी अ पार्टनर। ठीक है, यानी कि वो दूसरों को ऐसा दिखाता है कि मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं, उसके एक्शन से ऐसा ही लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि ऐसा समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि क्या हुआ, ए ए इंसान है, उसको बी से मीटिंग करनी है, ए को बी से मीटिंग करनी है, लेकिन ए का ना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ी खराब है। तो ए अपने फ्रेंड को कहता है, सी को कहता है, यार एक काम कर यार, मेरा कम्युनिकेशन स्किल खराब है, तू ना मेरे साथ चल बी से डील कर। ये कह रहा पागल हो गया है क्या, मैं तेरी कंपनी का पार्टनर भी नहीं हूं, मैं कैसे डील कर दूं। कह रहा भाई चल ना, दिखाई हो ना, एक्टिंग ही तो करनी है, ऐसा दिखा ना कि तू मेरा पार्टनर है। अब ये कह रहा है यार दोस्त है, चलो चलते हैं, चल के दिखाता। और ये बिल्कुल इससे बातचीत करता है, इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी स्किल थी, ये बातचीत करता है और ये डील हो जाती है। ठीक। अब अगर बाय डिफॉल्ट बी को उस कंपनी में, उस डील में लॉस होता है, तो पार्टनर तो कंपनी का सिर्फ कौन था, ए था। लेकिन क्योंकि सी ने ये तो नहीं बताया ना कि मैं पार्टनर नहीं हूं, सारी डीलिंग इसने की, तो इसीलिए बाय एस्ट्रोपेल वो अपने आप ही एक पार्टनर माना जाएगा और इसको भी लॉस के अंदर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इट्स लाइक कि आपने हाइड किया कि आप पार्टनर नहीं हो, तो लॉस तो आपको भी उठाना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, पर लॉस तो आपको भी उठाना पड़ेगा अगर बी को लॉस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब जब ये पैसा ही नहीं लगाता तो इसकी मैनेजमेंट में कोई सुनेगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में। साथ साथ ये जब मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करे, कैपिटल नहीं लगा रहे, तो प्रॉफिट भी नहीं लेंगे। लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अगर किसी को लॉस हुआ तो भैया इसका भी पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकती है, क्योंकि डील के टाइम पे इसने सही सही नहीं बताया कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं या नहीं हूं। क्लियर, तो इसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। आई होप समझ में आ गया होगा, और बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो दोबारा तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं इसको एक अलग तरीके से, मतलब एक अलग एग्जांपल ले लेंगे या एक अलग वीडियो कर लेंगे, पर बता दूंगा, पर ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर है, ये भी क्या करता है, ये भी कैपिटल तो नहीं लगाता, ये कैपिटल नहीं लगाता। ठीक है, लेकिन ये कंपनी को मना भी नहीं कर, इसमें क्या था, ये खुद आ रहा था ना। इसमें क्या है कि जो फर्म है, फर्म कह रही है अरे वो भी हमारे पार्टनर है। फर्म ने बोला अरे वो भी हमारे पार्टनर है। मिस्टर ए जो है, अरे मिस्टर ए वो संजय मार्केट वाले, अरे वो भी हमारे पार्टनर ही है। अब ए को किसी ने बताया कि यार वो तो बोल रहे कि तुम उनके पार्टनर हो, और अरे ए ने मना नहीं किया, ए ने मना नहीं, ए ने सच नहीं बताया। ठीक है, ही डजंट डिनाई अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर, यानी जिसको कहना है हाँ मैं पार्टनर हूँ, बोल दिया बोल दिया, मैं मना नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, ये वाला केस है। इसमें क्या था, इसमें वो एक्ट करेगा जैसे कि वो पार्टनर है, इसमें क्या है, वो किसी को मना नहीं करेगा कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट, जब पैसा ही नहीं लगा रहे तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कहां से करेंगे, और जब पैसा नहीं लगा रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि आपने मना नहीं किया, मैं तो आपके भरोसे पे पैसा लगा रहा हूँ ना, उन्होंने मना तो नहीं किया कि आप पार्टनर नहीं हो, तो इस वजह से। ठीक है, देन आता है एक अपना नॉमिनल पार्टनर, ये भी पैसा नहीं लगाता है। ठीक है, और ये दूसरों को बोलता है कि हाँ मेरा नाम लो, आप मेरा नाम लो। ये क्या था, ये किसी को कह नहीं रहा है मेरा नाम लो, पर ये मना नहीं करेगा, ये कह रहा है मेरा नाम लो भाई, आप लोग बताओ उन्हें कि मैं भी आपका पार्टनर हूं। ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता। जनरली ये प्रॉफिट शेयर नहीं करता है, लेकिन अगर इसके नाम की वजह से प्रॉफिट हुआ तो ये थोड़ा बहुत शेयर कर सकता है, वैसे नहीं करता है। लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है, क्योंकि आपने बोला है फर्म को कि आपका नाम यूज करेंगे, तो आपके नाम पे काम चल रहा है, जब भी नाम का काम चलेगा तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये लास्ट वाला है, माइनर पार्टनर, पार्टनर ऑफ एज बिलो ऑफ 18 ईयर। 18 साल से कम का इंसान भी पार्टनर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18 साल से नीचे का भी इंसान जो है पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल नहीं लगाएगा, ये मैंने जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉसेस में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट इसे चाहिए, प्रॉफिट इसे मिलेगा, लेकिन लॉस में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होती है। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड रख के करोगे ही क्या, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर इससे फर्क ही क्या पड़ता है, लॉस में तो इसे पार्टिसिपेट करना ही नहीं ना, तो इसकी कौन सी पर्सनल प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इसे लॉस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, लेकिन लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है, मतलब है इस बात का कोई, लेकिन नहीं, ये रूल्स है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़े हैं ये 7 तरह के पार्टनर्स के बारे में पढ़ा है, आराम से आप एक एक करके दोबारा से पढ़ना। क्या क्या बोला है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर एंड माइनर पार्टनर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
देखो अब मेरे को 5 मिनट की वीडियो और बना रहा हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पार्टनरशिप का कवर ही हो जाएगा। फिर हमारा अगला कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पार्टनरशिप डीड की 15 मिनट की वीडियो होगी तो आराम से कर सकते हो, 5 मिनट तो आप लोग दे ही सकते हो। पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बोला हुआ है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने क्या कहा था, पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है, जो अग्रीमेंट है वो ओरल या रिटन हो सकता है। अगर ओरल है तो कोई बात नहीं, पर अगर रिटन है तो उस रिटन अग्रीमेंट का ही नाम होता है डीड, पार्टनरशिप डीड, रिटन अग्रीमेंट है। द रिटन अग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर, तभी तो प्रूफ होगा ना, विच स्पेसिफाई द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटन एग्रीमेंट है, एवं ही किसी भी पेपर पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे साइन हो, सील्ड हो, उसके ऊपर जिसके ऊपर पार्टनरशिप के सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हो, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अच्छा, इसमें लिखा क्या क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, भाई ये हो सकता है ना कि विल है या स्पेसिफिक है, तो इसीलिए ये तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। स्कोप क्या है बिजनेस का, किस फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर से कितना कैपिटल लगाया है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कि इक्वली बांट रहे हैं या 2:1 ले रहे हैं, या जो भी रेशियो है, ठीक। कोई पार्टनर ऐसा है जिसे सैलरी मिलेगी, कोई ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट है तो वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, ड्राइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, ये सारी चीजें लिखी होंगी। हर पार्टनर के ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन लिखे हुए होंगे, किस पार्टनर का हम एडमिशन ले सकते हैं, किस किस कंडीशन में एडमिशन ले सकते हैं, कब कौन पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, क्या हम उसकी पावर खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई होंगी। कोई झगड़ा होता है तो उसे कैसे खत्म करना है ये लिखा हुआ होगा, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की भी वैल्यूएशन, गुडविल क्या अपनी एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये भी लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं कि ठीक है ओके ये सारी बात होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट तो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, पर हम बोलते हैं कि ये हमेशा, लेकिन कोई भी चीज कानूनी तौर पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अगर रखते हो तो कोई नुकसान भी नहीं है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म फॉलो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या क्या, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या क्या प्रॉब्लम है। अब पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अ पार्टनर, कल मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी डी, डी को इन लोगों ने धोखा दे दिया, या नहीं सर, डी ने क्या किया, डी से धोखा, तो डी ने क्या किया, एबीसी को धोखा दे दिया, तो अब एबीसी मिलकर के भी डी के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं, ठीक। द फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, यानी कि ए लिमिटेड ने बिजनेस किया, ठीक है, बी लिमिटेड के साथ बिजनेस किया, अब ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते अगर बी लिमिटेड उसे धोखा दे देती है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक। देन फर्म कांट फाइल केस अगेंस्ट पार्टनर, समझो बहुत तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल से समझाता हूँ, कैसे, फर्म ए है, उसके अंदर पार्टनर है ए बी सी एंड डी, ठीक, और एक फर्म बी है, ठीक। तो अगर फर्म ए चाहे तो अपने पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती, अगर डी ने धोखा दे दिया तो एबीसी मिलकर के पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते, एक फर्म किसी थर्ड पार्टी फर्म को किसी दूसरी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकती, और पार्टनर्स भी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। ये नुकसान होता है कि कोई भी कानूनी रूप से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना ही है इस पॉइंट, पार्टनरशिप के अंदर इतनी चीजें दे रखी है, सीबीएसई के अंदर हमें इतनी ही चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक होता है वो हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारा नेक्स्ट पेज पे शुरू हो जाएगा, अगले वीडियो में हम लोग चालू कर लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके वीडियोस फ्रेंड भी देखे तो शेयर करो वीडियोस को, साथ ही साथ आप एक काम भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स का यूज, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, क्या सुधारना चाहिए, क्या नया सजेशन है, एडवाइस सजेशन कुछ भी हो, सजेशन कंप्लेन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।